रामराज्य हिंदू परंपरा में आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। यह एक ऐसा राज्य था जहाँ न्याय, समानता, धर्म, सत्य और सुख शांति का वास था। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में इसे स्वर्ण युग के रूप में चित्रित किया गया है। रामराज्य की प्रमुख विशेषताएं: एक, न्याय और समानता। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त थे। कोई अन्याय या भेदभाव नहीं था। राजा राम स्वयं भी धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। दो, अहिंसा और शांति। समाज में कोई युद्ध, अपराध या हिंसा नहीं थी। लोग एक दूसरे के प्रति दयालु और सहयोगी थे। तीन, सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता। सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे, कोई निर्धन नहीं था। खेती, व्यापार और पशुपालन खूब फल फूल रहा था। चार, न्यायप्रिय और उत्तरदायी राजा। राजा राम हर व्यक्ति की समस्याओं को सुनते थे और उचित न्याय देते थे। वे स्वयं को जनता का सेवक मानते थे, न कि शासक। पांच, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों का पालन। लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। कोई भी व्यक्ति अधर्म या अनैतिक कार्य नहीं करता था। छह, बीमारी और अकाल से मुक्ति। रामराज्य में कोई बीमारी, महामारी या अकाल नहीं था। वर्षा समय पर होती थी, जिससे खेती अच्छी होती थी और अन्न की प्रचुरता थी। सात, स्त्री सम्मान और पारिवारिक मूल्यों की रक्षा। स्त्रियों को समाज में उच्च सम्मान प्राप्त था। पति पत्नी, माता पिता और संतान के बीच प्रेम और सम्मान था। आठ, जनता की खुशी और दीर्घायु जीवन। लोग स्वस्थ और दीर्घायु होते थे। सभी व्यक्ति संतोषी और आनंदित रहते थे। रामराज्य की कल्पना आज के संदर्भ में। रामराज्य सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक आदर्श शासन प्रणाली का मॉडल है, जहां शासक जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। आधुनिक लोकतंत्र में भी कई नीतियां रामराज्य की अवधारणा से प्रेरित हो सकती हैं, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सामाजिक समानता, गरीबों और वंचितों के उत्थान के प्रयास, न्यायपालिका की निष्पक्षता, पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग।